स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम आज इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नेम है अ हीरोइन ऑफ द सी। अ हीरोइन ऑफ द सी, इसका मतलब होता है समुंदर की एक बहादुर लड़की। क्या मतलब है स्टूडेंट्स? समुंदर की एक बहादुर लड़की। एक बहादुर लड़की की ये कहानी है, इसमें ये रियल लाइफ है। हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वार्मिंग अप का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सॉल्व करने से पहले आप लोग अपने आप को रेडी कर लो। ओके, तो इसमें हम किस तरह से रेडी करेंगे अपने आप को? चिट चैट के थ्रू से हम जो है तो पूरी चीज को देखेंगे कि क्या होती है, कैसी होती है। ओके, तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट करता हूं मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके सामने अवेलेबल है। क्या लिखा हुआ है? डू यू लाइक करेजियस और कवर्डी पीपल? आपको कवर्डली किसको बोलते हैं? बुजदिल, डरपोक, है ना, जो खतरों से डर जाते हैं। और कोरेजियस किसको बोलते हैं? बहादुर, जो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, जो किसी चीज से नहीं डरते। ओके, तो आपको इन दोनों में से कौन से लोग पसंद है? ठीक है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। आपको कोरेजियस पसंद है या कवर्डली लोग पसंद है? ओके, ये आप पर डिपेंड है। तो मुझे तो, अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसको बताऊंगा कि मुझे कौन पसंद है। मुझे तो बहादुर लोग पसंद है। ठीक है, तो मैं मेरा जवाब इस तरीके से आपके सामने लिखकर बता सकता हूं। आई लाइक ब्रेव एंड करेजियस पीपल। ओके, ये आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वाई डू यू लाइक करेजियस पीपल? आप बहादुर लोग को क्यों पसंद करते हो? आप बहादुर लोगों को क्यों पसंद करते हो? तो बहुत ही आसान इसका भी आंसर है। देखिए, क्यों पसंद करते हैं हम बहादुर लोगों को? क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि आई लाइक कोरेजियस पीपल, मैं जो है तो बहादुर लोगों को पसंद करता हूं क्योंकि दे कैन हैंडल टफ सिचुएशन इजीली। क्यों पसंद करता हूं मैं? क्योंकि जो बहादुर लोग होते हैं वो टफ सिचुएशन को, कैसे भी जो हालात हो, कैसी भी कंडीशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी डेंजर हो, तो बहादुर लोग उससे भागते नहीं हैं बल्कि उसको हैंडल करते हैं। ओके, इसलिए हम बहादुर लोग को पसंद करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके सामने? थर्ड क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड करेज? हम हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? ओके, हम हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को हौसला कैसे दे सकते हैं? तो आप लिख सकते हो इस तरीके से। देखिए, ये नंबर 3 का रहा। किस तरह से लिख सकते हो आप? देखिए, आपके सामने है, बहुत ही साधारण सेंस में। वी कैन बूस्ट का मतलब होता है बढ़ाना। वी कैन बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस बाय टेकिंग challenges and handling the tough situation. We should read stories of brave and courageous people. ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम कि हम हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं? हम किस वजह से, कैसे? जो चैलेंजेस आते हैं उनको हैंडल करना, जो टफ सिचुएशन आती है, जो कंडीशंस, ऐसी कंडीशन आती है जो डेंजर हो, उसको हैंडल करना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए क्या? स्टोरीज ऑफ ब्रेव एंड करेजियस पीपल, बहादुर लोगों की कहानी, बहादुर लोगों के किस्से हमें पढ़ना चाहिए। इससे हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा, हमें हौसला मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नंबर 4 क्या है? अकॉर्डिंग टू यू। अब आपसे पूछ रहा है आपके मुताबिक या आपके हिसाब से, हु आर मोर करेजियस? इन दोनों में से कौन बहादुर है, आदमी या औरतें? ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपसे पूछ रहे हैं वो कि अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपके हिसाब से, आपके मुताबिक औरतें या मर्द, इन दोनों में से कौन बहादुर है? तो आप उसका आंसर कैसे दे सकते हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए मैं इस तरह से दूंगा अगर मेरे से कोई पूछेगा तो। ओके, किस तरह से? इट इज डिफिकल्ट टू जज दैट हु आर मोर कोरेजियस, बोथ आर इक्वली कोरेजियस। ये बहुत डिफिकल्ट है कि जज करना कि दोनों में से कौन जो है तो बहुत बहादुर है। ओके, ये तो हालात के हिसाब से समझ में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बता रहा है मेरे अकॉर्डिंग कि दोनों ही बराबर होते हैं बहादुरी के हिसाब से। ओके, दोनों ही हैंडल करते हैं बहादुरी के हिसाब से एक दूसरे को। उसके बाद में नंबर 5 पे जो है तो स्टूडेंट्स वो क्या पूछ रहे हैं नंबर 5 पर? देखिए आप लोग थोड़ा सा ऐसा करते हैं। व्हाट सिचुएशंस बैकग्राउंड प्रोवाइड अस कोरेजियस? ऐसा कौन से बैकग्राउंड है या कौन सी सिचुएशन है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? कोरेजियस, हौसला, बहादुरी, या हमारे आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ऐसे कौन सी सिचुएशन है? तो मेरे हिसाब से मैं ये बोलता हूँ कि वो ये है।
देखिए कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, पहले से ऑलरेडी एक है मेरे पास, डिफिकल्टीज, एडवर्सिटीज, क्रिटिकल कंडीशंस, व्हेन अचीविंग सक्सेस फ्रॉम डिफिकल्टी, सच सिचुएशंस प्रोवाइड करेज। मतलब कभी भी इंसान को अगर कोई मतलब डिफिकल्टीज हो, क्रिटिकल सिचुएशन हो, कंडीशन हो, तो इनसे जो है तो और हौसला मिलना चाहिए। ओके, ये सब चीज़ ऐसी है कि इनसे और हौसला मिलता है। जब भी अगर समवन इज इन डेंजर, जब कभी कोई खतरे में हो, समवन हु इज अचीविंग सक्सेस फ्रॉम डिफिकल्टी, ओके, तो इससे हमें बहुत हौसला मिलता है इन सारी चीज़ों से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टोटल चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। इसमें बहुत से क्वेश्चंस आप अपने तौर से भी लिख सकते हो, नो मैटर। ओके समझ, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप्स। ये रही आपके सामने, इसमें हम लोगों को जो है तो डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम को आपको जो है तो सिर्फ हाईलाइट करना है, बताना है। देखिए क्या बता रहा है कि ये डायग्राम आपके सामने दी हुई है। देखिए इस तरीके से एक डायग्राम है। ओके, इसमें सब पार्ट्स लिखे हुए हैं। इसको मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इस डायग्राम को आपको बताना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा पूरा अरेंज नहीं होगा तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। देखो ये दिया हुआ है कि ये जितने भी ये शिप नीचे दी हुई ना, इनके पार्ट्स को आपको लिखना है। जैसे एंकर क्या होता है, बीम, बो, है ना, बिल्ज, कील और ब्रिज, है ना, कॉकपिट, व्हील, हाउस, है ना, क्राउज नेस्ट और हल, पार्ट होल्स, ये सब क्या होते हैं ये हमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको डायरेक्टली एक एक पार्ट बताते चलता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम, एग्जाम में भी स्टूडेंट्स में भी पॉसिबल आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए और उस पर आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या क्या हो रहा है। ओके, तो उस वक्त आपको बताते आना चाहिए। तो देखिए जो सबसे राइट हैंड से शुरू करते हैं हम, ये जो पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स को बोलते हैं क्राउज नेस्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्राउज नेस्ट। देखिए आप लोग समझ सकते हो। ओके, उसका ऊपर का जो पार्ट्स है, उसके जो ऊपर का जो पार्ट्स है, इस पार्ट्स को बोलते हैं बीम, है ना। ये हालांकि कुछ जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आ जाए, दूसरे भी मिलते जुलते आ सकते हैं, बीम। ओके, उसके बाद का जो है ना लेफ्ट साइड में जो है उसको बोलते हैं ब्रिज या फिर कॉकपिट। ओके स्टूडेंट्स, ब्रिज या कॉकपिट, व्हील हाउस भी बोलते हैं। ओके, उसी के बाद में जो नीचे साइड में है उसको बोलते हैं बॉ। ओके, बॉ, BWO, जैसे रॉ लिखते हैं ना, रॉ, बॉ, इस तरह से। ओके, उसके बाद का जो पार्ट्स है उसको बोलते हैं एंकर, जो भाला टाइप होता है इसको बोलते हैं एंकर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको, इनको बोलते हैं पार्ट होल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पार्ट होल्स। ये टोटल कॉन्सेप्ट आपको समझना है अच्छे से। इसी तरह से कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, नो मैटर। ओके, उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों बोथ आर सेम थिंग। ये दोनों क्या है? सेम है। इस एरो को देखो, इस एरो को देखो, दोनों क्या है? सेम थिंग है। इनको बोलते हैं हम हल। ओके, क्या बोलते हैं? हल। ओके, उसके बाद में लास्ट बचता है नीचे साइड के जो ये है, ओके, एकदम नीचे में, उसको बोलते हैं बिल्ज या किल। ये रहे आपके सामने। ओके, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू।